नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स वाटरफॉल, इनके ऊपर हम इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीरीज है हमारी हिमाचल प्रदेश पटवारी, पटवारी के साथ सभी प्रकार के एग्जामिनेशन को कवर करती है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप हजारों एमसीक्यूज आपको हिमाचल प्रदेश तथा अन्य सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो क्या क्या रहने वाली हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, सबसे पहला ग्लेशियर आता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। इसको हम बड़ा शिगड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। बड़ा शिगड़ी। शिगड़ी क्या होता है? शिगड़ी क्या होता है? शिगड़ी सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि लोकल भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो भी ग्लेशियर्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं कि लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और लोकेटेड इन चंद्रा वैली। और ये चंद्रा वैली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? लाहौल में देखने को मिलेगी। ठीक है, वहां पर ये ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। इस ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। और इसका जो कवर है, इसका जो एरिया है वो कितना, लगभग 192 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी नदी को पानी देता है? तो ये चंद्रा नदी को पानी देता है, यानी कि यहां से चंद्रा नदी का ओरिजिन हो जाता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं या इम्पोर्टेंट एक विजिटर रहे हैं जिनका नाम था विस्लर, ह्यू विस्लर। इन्होंने इन दी हिमालयाज एक पुस्तक लिखी है। ठीक है। और 1836 में इस घाटी में बाढ़ आ गई थी, इसकी चर्चा करी थी। ठीक है। इस किताब में इन्होंने इस बात की चर्चा करी है। ठीक है जी। और यह बहुमूल्य एंटीमनी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। कहाँ पर है? चौड़ाई कितनी है? एरिया कितना है? और ये कौन सी रिवर को पानी देता है? ये इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। ठीक है। और भी काफी सारी बातें हैं इस ग्लेशियर से। इसका पहला सर्वे 1906 में हुआ था। बड़े पेपर के लिए भी चीजें होती हैं। ठीक है। और 1955 में अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के अंतर्गत जीएसआई ने अभियान भेजा था। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं रहेगी अगर आप छोटे पटवारी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप बड़े एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है। 1957 में जीएन दत्त और एफ ए अहमद ने इसका सर्वेक्षण किया था और इसकी ऊंचाई 3950 मीटर, ठीक है, हालिया में जो नापी गई है वो 4570 मीटर है। ठीक है। कैप्टन हारकोर्ट ने 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर को पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये जरूर लिखें। कैप्टन हारकोर्ट ने जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इसको क्रॉस किया था, ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है। और 1956 में सभी महिला पर्वतारोही की टीमों ने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को फतेह किया था, महिलाओं की टीम थी। और 1958 में स्टीफन ने भी इस ग्लेशियर की यात्रा करी थी। और 1970 में भारतीय सेना के मेजर बलजीत सिंह ने भी इसको पार किया था। ठीक है। तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपको केवल अगर छोटे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें ही जहां पे मैं पॉइंट करता जाऊंगा, वो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है गेफांग ग्लेशियर। गेफांग इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम, ठीक है, गेफांग डिटी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि गेफांग ग्लेशियर का नाम लाहौल स्पीति के जो देवता हैं गेफांग के नाम पर रखा गया है। गेफांग का मंदिर सराहन में स्थित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और गेफांग शिखर की आकृति, ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो मैटर्न हॉर्न शिखर है उसकी तरह देखने को मिलती है। क्या मतलब है? ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है। और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो स्विट्जरलैंड में एक आपको चोटी देखने को मिलती है मैटरहर्न, उसकी तरह से गेफांग चोटी हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। ठीक है। अगला आता है तीसरा, चंद्रा ग्लेशियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पर है? ठीक है। तो चंद्रा ग्लेशियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग हुआ, चंद्रताल झील के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, चंद्रा नदी को ही जल प्रदान करता है। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है,
और जगह लाहौल स्पीति ही आता है कि ये ग्लेशियर भी आपको लाहौल स्पीति में ही आता है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाहौल स्पीति को ग्लेशियर्स की भूमि भी कहा जाता है। एक जगह पर ये भी नोट कर लेना कि लाहौल एंड स्पीति को ग्लेशियर की भूमि भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में वहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भागा ग्लेशियर। भागा नदी आपने सुना होगा, बस उसी से आपको यह नाम याद रखना है, भागा ग्लेशियर। ठीक है, मुख्य हिमालय की ढलानों पर लाहौल क्षेत्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में। भागा नदी का स्रोत है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये भी आप नोट कर सकते हैं, कोकसर से टांडी भी यहाँ से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लंबाई चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, और अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं, ठीक है जी, द लेडी ऑफ किलोंग, ठीक है, मुकीला, मिलंग, गैंगस्टांग, ये सारे आपको लाहौल स्पीति में ही ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोनापानी ग्लेशियर। हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी चीजें आपको लिखी गई हैं तो आप इसको भी प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। सोनापानी ग्लेशियर, इसकी लंबाई 11 किलोमीटर लंबी। ठीक है, रोहतांग दर्रे से ये दिखाई देता है। कुल्टी नाला, ठीक है, लाहौल स्पीति में ही ये भी पड़ेगा आपका, लाहौल एंड स्पीति में ही ये ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शिमला रिज ग्राउंड से भी दिखाई देता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और सर्वेक्षण 1906 में हुआ था, चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज बड़े एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। नेक्स्ट आता है पेराड़ ग्लेशियर। पेराड़ ग्लेशियर के बारे में इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, पेराड़ का अर्थ होता है टूटी चट्टान, और स्पष्ट बर्फ गुफा और बड़ी मुरेन्स भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर एक चीज यही नोट कर लेना कि ग्लेशियर कहाँ है, और इसको पेराड़ का मतलब क्या होता है, टूटी हुई चट्टान होता है। नेक्स्ट आता है मियार ग्लेशियर। मियार नदी भी आपने देखी होगी, लाहौल स्पीति में बहती है। तो मियार ग्लेशियर कहाँ पर देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में। ठीक है, इसके छोटे ग्लेशियर कौन कौन से हैं, मंथोरा है, करपाट है, ठीक है जी, थोरांग है। तो इसमें से आप एक मंथोरा याद रख लेना, और एक, ठीक है, थारोंग रख लेना याद। ठीक है, तो ये भी दो दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इसी के ही पार्ट में आते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन मंथोरा ग्लेशियर बड़ा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये बड़े एग्जामिनेशन के लिए होता है। अगर आप सिविल एग्जामिनेशन एंटी अलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आपको नोट करनी होगी, कहीं भी कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, और आने वाले समय में जल्द आपको नायब तहसीलदार का पेपर भी हिमाचल प्रदेश में आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लेडी ऑफ केलोंग। जैसे कि हमने चर्चा करी, द लेडी ऑफ केलोंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम ठीक है, एक इंपॉर्टेंट महिला हुई, एल्शे नदे इनको कहा जाता है। ब्रिटिश काल में इसको द लेडी ऑफ केलोंग नाम दिया था। इसकी ऊंचाई 6061 मीटर है, और केलोंग से स्पष्ट दिखाई देता है, एक महिला जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। ये भी आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा। अन्य ग्लेशियर याद रखना है, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है, भागा घाटी में। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें। मिलोंग ग्लेशियर कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, मिलोंग ग्लेशियर ये आपको कुल्टी ग्लेशियर के उत्तर में स्थित में देखने को मिलेगा, बस इतना लिख लेना, ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। तंतगिरी ग्लेशियर ये भी आपको मिलंग ग्लेशियर के पास ही लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं बस कि कौन कहां पर है, यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके, ज्यादा मुझे लगता है कि डिटेल में नहीं पूछेगा। मुकीला ग्लेशियर भागा घाटी में देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी कहां पर आपको देखने को मिलेगा, लाहौल एंड स्पीति, जो कि भागा घाटी कहां पर है। ठीक है, और गैंगस्टोंग ग्लेशियर हमने इससे पहले पढ़ा था, और ये भी आपको कहां पर देखने को मिलता है, लाहौल एंड स्पीति में ही ये ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये अन्य जानकारी भी, शाशा नाला यहाँ से निकलता है, ठीक है, लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में जिना में मिलती हैं। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम का एक टॉपिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समुद्री ग्लेशियर। चंद्रा नदी के दाहिने तट पर, ये भी आपको लाहौल एंड स्पीति में ही देखने को मिलेगा। तो लाहौल स्पीति के जितने ग्लेशियर थे, लगभग 15 ग्लेशियर हमने यहाँ पर पढ़े, उनके नाम याद रखने हैं। कुल्लू में ग्लेशियर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत कम ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुल्लू में सबसे पहले आता है, ठीक है, दूधन और ब्यासकुंड हिमानिया। हिमानिया को ग्लेशियर का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं इसको, इसका नाम लिख सकते हैं आप, टॉपिक दे सकते हैं इसको। ठीक है, दूधन ग्लेशियर, या इसको ब्यासकुंड ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है।
तो ये दोनों हिमानियां 15 किलोमीटर लंबाई है इनकी, ठीक है, और दोनों रोहतांग दर्रे के दक्षिण में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, रोहतांग पास में देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्यासकुंड यहाँ पर एक झील भी है। तो बस दूधौन और आप ब्यासकुंड याद रख लेना, ठीक है। चाहो तो आप एक पार्वती ग्लेशियर भी याद रख सकते हो, ठीक है, कुल्लू के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्लेशियर इन शिमला। शिमला में कौन से, तो एक चंद्रनहान ग्लेशियर आता है, ठीक है, रोहडू क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से एक नदी निकलती है पब्बर, ठीक है, पब्बर नदी का उद्गम स्रोत है चंद्रनहान ग्लेशियर, आपको चांशल पीक पर देखने को मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, चांशल पास या चांशल दर्रा या चांशल चोटी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है ग्लेशियर्स इन कांगड़ा। कांगड़ा में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, बांदल ग्लेशियर इसको कहते हैं, पीर पंजाल के दक्षिण में ढलानों पर स्थित है, ठीक है। जो कांगड़ा का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो मुख्यतः पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको बड़ा बंगाल कहा जाता है। यहाँ पर बांदल ग्लेशियर है, बांदल ग्लेशियर से बांदल नदी निकलती है, जो आगे चलकर रावी का फॉर्म ले लेती है। तो आपको याद रखना है बड़ा बंगाल में है, ठीक है, कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र में है, ठीक है। बांदल नदी का उद्गम यहाँ पर होता है, जो पीर पंजाल धौरदार के बीच बहती है। बांदल नदी रावी नदी में मिलती है, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लियर हो गया है, ठीक है जी। हिमच्छादित चोटियां हैं, वी आकार की घाटियां हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है अगर आप पटवारी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन चाहो तो आप नोट कर सकते हो, आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्यूरी। ज्यूरी ये भी एक शिमला में ही आता है, ठीक है। उन्नू नाला के दाहिने ये आपको जो आपका किन्नौर है, ठीक है, किन्नौर क्षेत्र शुरू हो जाता है, ज्यूरी वहां पर है, यहाँ से आगे किन्नौर का क्षेत्र शुरू हो जाता है, ठीक है, रामपुर से आगे जाकर वहां पर आपको ज्यूरी में देखने को मिलेगा। छोटा सा ग्लेशियर है, कुछ स्रोतों में किन्नर जिलों में भी बताया जाता है, मैं जैसे कि बता रहा हूँ, ठीक है, किन्नौर में भी बताया जा रहा है, ये शिमला और किन्नौर की बाउंड्री पर है, ठीक है। टापरी ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा ग्लेशियर है, ठीक है, किन्नौर में देखने को मिलेगा, सतलुज नदी के दाहिने किनारे, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है मंडी में। मंडी में तत्तापानी का जो इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। करसोग उपमंडल में गर्म सल्फर जल स्रोत है, ठीक है जी। अच्छा, ये ग्लेशियर्स ना होकर, क्योंकि मंडी में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मिलते नहीं हमारे पास, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वाटरफॉल या गर्म पानी के चश्मे भी आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो ज्यूरी है, ठीक है, ज्यूरी है, ये मुख्यतः, ठीक है, ग्लेशियर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। ज्यूरी क्या है, एक गर्म पानी का चश्मा है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग आ गया हमारे पास, तो इसको नोट कर लेना, गर्म पानी का चश्मा है, जो कि आपको शिमला में देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्र में किन्नौर में देखने को मिलेगा, ठीक है। टापरी ये भी एक हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी का चश्मा है, जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, किन्नौर में, सतलुज नदी के किनारे, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तत्तापानी मंडी में गर्म पानी का चश्मा देखने को मिलेगा, हालांकि अब ये, ठीक है, जो कोल डैम बना, ठीक है, उसमें डूब गया है, तो इसके बारे में जरूर नोट कर लेना। करसोग क्षेत्र में है, गर्म सल्फर जल स्रोत है, ठीक है, और इसका जो कोल डैम में डूब चुका है, जैसे कि हमने बताया, ठीक है, त्वचा, हड्डियां और जोड़ों की समस्याओं के लिए लाभकारी यहाँ का पानी था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मणिकरण, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको गर्म पानी के चश्मे आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे। मणिकरण के बारे में जरूर याद रखना है, ठीक है। मणिकरण का मतलब होता है कान की बालियां, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कान की बालियां किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कान की बालियां कहा जाता है माता पार्वती की बालियां यहाँ पर गुम हो गई थी, जिसे शेषनाग ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम मणिकरण पड़ा, ठीक है। पार्वती नदी के किनारे जरूर याद रखना है कौन सी नदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पानी में सल्फर नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं, और पानी इतना गर्म है कि उसमें चावल भी पक जाते हैं, ठीक है जी। जो आपका प्रायोगिक भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, और भगवान पार्वती और शिव से जुड़ा हुआ है। मणिकर्ण का अर्थ होता है कर्णफूल या इयररिंग, ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी के किनारे, तो पार्वती। मैक्सिमम कुल्लू में जितने भी हॉट स्प्रिंग है वो सभी पार्वती नदी के किनारे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कसोल, ठीक है। कसोल मणिकरण में, मणिकरण का कम तापमान, मणिकरण से कम यहाँ का पानी गर्म है, और ये भी आपको पार्वती नदी के किनारे ही निखतन गांव में देखने को मिलेगा।
खीरगंगा, ये भी कुल्लू में ही है। खीरगंगा, खीरगंगा का मतलब है सफेद जैसा पानी होता है इसमें उबलता हुआ, ठीक है। तो लोकेटेड इन पार्वती वैली, ठीक है। हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है, ठीक है। इसको हिंदी में भी हम प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हिंदी में भी इसके नोट्स मिल रहे हैं। पार्वती घाटी में देखने को मिलेगा। गर्म सल्फर जल स्रोत यहाँ पर हैं, और भगवान कार्तिकी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। पुलगा गांव है, और सफेद रंग का पानी पाया जाता है सल्फर के कारण, इसलिए इसको खीर गंगा का नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ ये भी आपको कुल्लू में ही है, मनाली के समीप देखने को मिलेगा। एक वशिष्ठ ही है जो ब्यास नदी के किनारे है, बाकी जितने भी हॉट स्प्रिंग है वो सारे आपको पार्वती नदी के किनारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। माना जाता है कि लक्ष्मण के बाण से उत्पन्न हुआ था, बहुत सी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। और ये एचपीटीडीसी द्वारा तुर्क शैली के स्नानगृह भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर नहाने के लिए स्नानगृह बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट बातें ये नहीं है, ठीक है। कथा के अनुसार ये जरूर नोट कर लेना, ठीक है। ऋषि और लक्ष्मण, ठीक है। श्रृंग ऋषि और लक्ष्मण और ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था, ये भी बात है। और वशिष्ठ से भी ये मंदिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। धोती कारण के लिए, ठीक है। धोती कारण के लिए पत्थर की मूर्ति है, ठीक है। भगवान और राम शिव की आप मुख्यतः छोटे एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे, ठीक है जी। एक कलत है कुल्लू में, ये भी हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, सुल्तानपुर के पास है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ततावनी या टटवानी, ये कांगड़ा में आपको बैजनाथ के समीप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ठीक है। कोल्ड वाटर स्प्रिंग यानी कि ठंडे पानी के जल स्रोत कौन कौन से, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। नंबर एक, इनको नोट करते जाना, कांगड़ा में देखने को मिलेगा, जो कि सलोल में है, सलोल नाम से जाना जाता है कांगड़ा में, ठीक है। कैप्टन कॉलमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, कांगड़ा मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, तो ये भी नोट कर लेना। दूसरा बैजनाथ, ये भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, कांगड़ा के पास जो प्लम वैली है वहां पर ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका सुला, ये सुलर ना होकर सुला होगा, ठीक है, सुलहा, ठीक है। सुला ये कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगा, बैजनाथ कांगड़ा के पास। ये भी आपका नाम जरूर याद रखना है, चाहो तो आप एक इस तरह से टेबल बना लो, ठीक है। टेबल बना लो, टेबल में एक तरफ लिख लो कौन कौन से हैं, और एक तरफ जगह लिख लो कौन कौन से हैं, और एक तरफ साथ में लिख लो उसमें कि हॉट वाटर है या फिर, ठीक है, आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है। इससे आपको याद रह जाएगा, और इनको रटने की कोशिश करो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। शिवपुरी कहाँ है, सिरमौर में देखने को मिलेगा, रेणुका जी तहसील में स्थित है, ठीक है जी। और इसके साथ नहर सबरा, ये भी सिरमौर में ही आपको ठंडे पानी का एक इंपॉर्टेंट झरना, सॉरी स्प्रिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सादरा ना हो के सतधारा है, ठीक है, सतधारा, इसको जरूर लिखना। चंबा में मिलेगा आपको सतधारा, ये एक वाटरफॉल है सतधारा, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लेना। इसके साथ साथ कोपरा, कोपरा आपको हमीरपुर में देखने को मिलेगा, नादौन हमीरपुर के पास स्थित है। और इसके साथ साथ ज्वालामुखी, ये भी आपके, ठीक है, ज्वालामुखी कांगड़ा में स्थित है, ठीक है, ठंडे पानी का जल स्रोत है। और लुहुंड आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आपको एज इट इज नोट करने हैं, जहां पर एडिशनल सोर्स एडिशनल बातें गई लिखी गई हैं वो भी एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है। बसी, ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ददरान क्षेत्र है स्वारघाट के पास, जो कि बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आता है रेनफॉल्स, सॉरी वाटरफॉल्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, जिसमें सबसे पहले आता है रहला, ये आपको मनाली में देखने को मिलेगा, ठीक है, मनाली में देखने को मिलेगा। 8500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और 16 किलोमीटर दूर मनाली से देखने को मिलता है रहला वाटरफॉल, ठीक है। जोगनी, जोगनी भी एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, वशिष्ठ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर कुल्लू में देखने को मिलेगा। 150 मीटर की फीट की ऊंचाई से यहाँ पर पानी बहता है, ठीक है। इसके साथ साथ जन जलप्रपात, ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा, नगर के पास ये है, ठीक है। नगर से 12 किलोमीटर 30 फुट ऊंचा ये वाटरफॉल है, ठीक है। रोजी फॉल, ये भी आपको कुल्लू में ही देखने को मिलेगा, गुलाबा लेह मनाली हाईवे के पास स्थित है। रहला जलप्रपात भी इसके रास्ते में देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी मनाली के समीप ही है,
ठीक है। इसके साथ सिस्सू फॉल, सिस्सू जलप्रपात आपको लाहौल स्पीति में, सिस्सू झरना, सिस्सू नदी या सिस्सू क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में, अटल टनल पार करके, ठीक है, इसका मार्ग दिखाई देता है। और एक आता है छोई वाटरफॉल, ये भी आपका कुल्लू में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाटरफॉल आपको कुल्लू में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो आपका छोई है, ये आपको तीर्थन वैली में देखने को मिलेगा, नागिनी गांव गांव के समीप है, ठीक है। नेहरू कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कुल्लू में नेहरू कुंड है, ठीक है। और यहाँ पर माना जाता है 1862 के आसपास, ठीक है, इंदिरा गांधी और नेहरू जी ने यात्रा करी थी, जिस कारण इसका नाम नेहरू कुंड पड़ा, मनाली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा धंचो, ठीक है, धंचो वाटरफॉल, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और ठीक है, मणिमहेश झील के बीच में देखने को मिलेगा, हरसर और मणिमहेश के बीच में, है ना। और नेक्स्ट आता है आपका कालिका कुंड, ठीक है, कालिका कुंड ये आपके चंबा में है, ठीक है। ये भी सारे के सारे जितने भी ग्लेशियर्स वाटरफॉल के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर तरीके से आप लिस्ट बना देना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें याद करने हो, ठीक है। थाला वाटरफॉल, ठीक है, आपको चंबा में देखने को मिलेगा, भरमौर के पास है, ठीक है। और भागसूनाथ, ठीक है, ये आपको धर्मशाला के समीप कांगड़ा में देखने को मिलता है, ठीक है, मैक्लोडगंज के पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है। चैडविक वाटरफॉल कई बार पूछा गया है, शिमला यूनिवर्सिटी के समीप आपको देखने को मिलेगा, समरिल के पास ये स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ग्लेशियर्स को कवर किया, कौन कौन से ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पर हैं हमने, ठीक है। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स कवर किए, और साथ में हमने हॉट स्प्रिंग और कोल्ड स्प्रिंग भी कवर किए। इनका प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना देना, लिस्ट बना देना, हम कोशिश करेंगे इसके बाद रिवर सिस्टम को भी काफी डिटेल में कवर करवाएं, ठीक है। एडिशनल चीजें सब कुछ लिखी गई हैं, एनटी की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, एनटी के लिए भी डेटा सफिशिएंट है, लेकिन सब कुछ, लेकिन जो हाईलाइटेड मैं बता रहा हूँ वो केवल और केवल पटवारी और जेओआईटी या छोटे एग्जामिनेशन के लिए रहता है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।